Hello everyone, welcome to my channel My English World. So in today's class we will do past indefinite tense. Before this we have completed all forms of present tense. So before moving towards past indefinite tense we will know what is past indefinite tense. तो जिन वाक्यों के अंत में आया, गया, खाया जैसे शब्द आते हैं वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। हर सेंटेंस की तरह इनके इस सेंटेंस के भी 4 टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि 4 टाइप्स जो हैं उनके क्या रूल हैं और उनके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले आता है हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंसेस आर, मैंने अलग विषय पर आर्टिकल लिखा। आई रोट आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक। हम शॉपिंग के लिए साथ में गए। वी वेंट फॉर शॉपिंग टुगेदर। तो इसमें एंड में लिखा और गए, इससे हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट टाइप इज नेगेटिव सेंटेंस, जिसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हियर द क्वेश्चन अराइजेस कि यहाँ पे हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों नहीं लगाई है। उसका रीज़न है कि यहाँ पे जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है वहाँ हमने डू के सेकंड फॉर्म डिड यूज़ की है, इसलिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो सेकंड फॉर्म हम केवल एक ही बार यूज़ करेंगे, जो कि हमने डू की सेकंड फॉर्म डिड में यूज़ की है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम बाद में लगाएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। लेट्स डू द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। आज मैंने गाने नहीं सुने। आई डिड नॉट लिसन सॉन्ग्स टुडे। मैंने उसकी मदद नहीं की। आई डिड नॉट हेल्प हिम। तो यहाँ पे डू की सेकंड फॉर्म डिड, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी उसके कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड होते हैं उनको हम सबको बाद में यूज़ करते हैं। आई डिड नॉट हेल्प हिम, अगेन डू की सेकंड फॉर्म डिड आ गई, इसलिए बाद में जो मेन वर्ब यूज़ हुई है उसके साथ हम केवल फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म तो यूज़ होती है, लेकिन एफर्मेटिव में क्योंकि डिड नहीं होता या वो इंटेरोगेटिव नहीं होता, इसलिए वहाँ पे केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो जाती है, तो हेल्पिंग वर्ब में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म लग जाती है और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। सो दिस वाज द नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द रूल ऑफ दिस सेंटेंस इज डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। अगेन यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म हेल्पिंग वर्ब में ही यूज़ हुई है और मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है। तो रूल के अकॉर्डिंग वी कैन यूज़ सेकंड फॉर्म ओनली वंस। तो दिस वाज द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल डू द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस सेंटेंस। क्या तुमने समय पर पेपर पूरा किया? डिड यू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम? क्वेश्चन मार्क। क्या उन्होंने गाने का आनंद उठाया? डिड दे एंजॉय द song? So these two are the examples of interrogative sentence of past indefinite tense. इसमें जो did है वो हेल्पिंग वर्ब है और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले आती है, उसके बाद आपकी आती है मेन वर्ब और उसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट और उसके बाद प्रीपोजिशन और कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड्स वो सब ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। सो दिस वाज द एग्जाम्पल। In the next slide, we will do WH family rule and examples. In this slide, we will know what is the rule of WH family sentences of past indefinite tense. So, in the beginning, we write WH word, for example, which, where, how, whom. These are the examples of WH family word. उसके बाद आती है हमारी डिड, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। मैं आपको पहले भी अपनी कई स्लाइड्स में कई क्लासेस में पहले बता चुकी हूँ कि जो WH फैमिली वाले
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनका आंसर हमेशा वन वर्ड या पैराग्राफ या वन सेंटेंस में होता है, उसमें आंसर देने में हमेशा एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। जबकि जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका आंसर केवल येस और नो में होता है। सो इन नेक्स्ट स्लाइड we'll do the examples of WH family sentences. Let's move towards our next slide. वह तुमसे मिलने कब आया? When did he come to meet you? रीना वहाँ पर कैसे पहुँची? How did रीना reach there? तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनका जब आप आंसर दोगे तो वन वर्ड या वन सेंटेंस में दोगे, येस या नो में इनका आंसर कभी नहीं होता। So these are the examples of WH family sentence of past indefinite tenses. In the next slide, we will do the exercise of this tense. So let's move towards our next slide. Change the verbs in the bracket to the simple past. तो इसमें ये जो एक्सरसाइज दी गई है इसमें कुछ फिलअप्स दिए गए हैं जिसमें ब्रैकेट में जो आपको मेन वर्ब दी गई है उसको आपको सिंपल पास्ट की वर्ब में चेंज करना है। फर्स्ट इज दे ऑल इन ब्रैकेट गो डैश मूवी। तो गो की कौन सी फॉर्म आएगी जो कि सिंपल पास्ट में यूज़ होती है अकॉर्डिंग टू द रूल। इसको आप वीडियो को दोबारा देख के भी समझ सकते हैं कि सिंपल पास्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है। तो आप गो की वही फॉर्म इसमें लगाएंगे और इस फिलअप को कंप्लीट करेंगे। आई नेवर विद इन ब्रैकेट इमेजिन डैश यू वुड डू इट। I bracket eat dash 2 bread in the breakfast. He within bracket take dash book from the library. I did not bracket watch dash this movie. Shalini bracket cook dash delicious food yesterday. So ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की एक्सरसाइज है, इसको आप कंप्लीट कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स रिवर्ट कीजिए। सो थैंक यू फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।